हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। तो आज एक न्यू डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। ये है मेन फैब्रिक, ब्लाउज़ का फैब्रिक और ये है अस्तर। तो सबसे पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। चेस्ट है 10 प्लस 1.5 इंच, 11.5 इंच और फुल लेंथ है 14 इंच, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करना है। और शोल्डर है 5.25 इंच, 10.5 इंच का आधा। और फिर यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर पे। और ये फर्स्ट आर्म होल और ये सेकंड आर्म होल 1.5 इंच के गैप पे। तो इस तरह से कटिंग किया है मैंने। तो सबसे पहले कमर पट्टी को ज्वाइन करूँगी। ब्लाउज पीस के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख के कमर पट्टी 1.25 इंच का स्टिचिंग करके ज्वाइन कर लूँगी। तो कमर पट्टी ज्वाइन करने के बाद पूरे अस्तर को इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से ज्वाइन करना है और फिर ज्वाइन करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बैक पैटर्न बताया है आपको। अगर आपका 34 साइज़ का है तो ये मेजरमेंट आपके हिसाब से परफेक्ट रहेगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने पिन से अटैच कर लिया है ताकि कटिंग करते वक्त ब्लाउज़ पीस का कपड़ा नहीं कटे, मतलब सरके। तो सबसे पहले नेक की कटिंग करती हूँ। शुगर पेपर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें अब मैं नेक विड्थ लूँगी। नेक विड्थ है 2.25 इंच और नेक लेंथ है, जो आपका मेन लेंथ होता है हमेशा उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। ये देखिए इस तरह से, और नीचे से भी चौड़ाई 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। इस तरह से शेप देना है। अब इसके अंदर मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो डिज़ाइन मैंने 1.5 इंच ज़्यादा नेक इसलिए रखने बोला है क्योंकि ये अंदर की तरफ 1.5 इंच आएगा इस तरह से, और यहाँ से ऐसे यू पैटर्न में चला जाएगा। ये देखिए, इसे भी पिन से अटैच कर दूँगी। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग कर लिया है मैंने। अब पिन्स को निकाल कर शुगर पेपर को भी 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस शुगर पेपर को कपड़े पर जॉइन करूँगी। आप चाहे तो आयरन से भी प्रेस करके इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसा कि आप हमेशा देखते हो मैं ऐसे ही शुगर पेपर जॉइन करती हूँ। अब अंदर के फैब्रिक को कट कर लूँगी और इस शुगर पेपर को अस्तर के इस पे जॉइन करूँगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट के नेक को भी अस्तर के साथ अच्छे से अटैच कर लेती हूँ ताकि जॉइन करते वक्त कपड़ा नहीं सरके। तो अब मैं शुगर पेपर को इसके ऊपर रख कर जॉइन कर लूँगी। 1.25 इंच का स्टिचिंग करना है। ये देखिए इस तरह से जॉइन कर लिया। अब छोटे छोटे कट्स देकर इसे मैं अंदर की तरफ पलट दूँगी। ये देखिए, पलट कर एक स्टिचिंग लगा लूँगी। ये नेक ज़्यादातर डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, पर सिंपल है और सुंदर भी दिखेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पाइपिंग के लिए पट्टियाँ कट की है। मैंने 4 पट्टियाँ कट की है और इस तरह से मैं इन्हें जॉइन कर लूँगी डोरी बनाने के लिए। ये देखिए, सभी पट्टियों को मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है डोरी के लिए। अब मैं इन्हें सीधा करूँगी। तो सीधा करने के लिए मैंने सुई धागा इस्तेमाल किया है। इस तरह से नॉट डालकर सुई को उल्टा अंदर की तरफ डालना है। ये देखिए इस तरह से, और इसे बाहर की तरफ निकाल लूँगी।
तो ये नॉट बन चुका है। इसी तरह से मैं चारों को सीधा कर लूँगी। अब डोरियों को मैं बैक पार्ट पर जॉइन करूँगी। तो बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट को अब मुझे थोड़ा गैप में रखना है, जैसे कि शोल्डर अब इसका इतना दिखना है। तो जैसे 14 इंच पहनने के बाद तो शोल्डर फैल जाता है, तो 14 इंच के इस तरह से 14 इंच पे फैलाना है और फिर डोरियों को जॉइन करना है। अगर आप सीधा रख कर जॉइन करोगे तो फिर पहनने के बाद टाइट लगेगा, आपको नहीं फिटिंग बैठेगा। तो पहले शोल्डर की तरफ से चौड़ा करना है और फिर उसके बाद डोरी को लगाकर मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने रख दिया है डोरी। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कितना मेजरमेंट पे आया है, 2 इंच के। तो इस तरह से मार्किंग दे दूँगी, उसके बाद मैं डोरियों को जॉइन कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से ऊपर नीचे स्टिचिंग करना है हर डोरी पे। पहले मैं एक साइड से डोरी जॉइन करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ अलग अलग, और फिर से अलग डोरी लूँगी और नीचे की तरफ करूँगी, जो क्रॉस में उस तरफ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जॉइन करूँगी। तो इस तरह से जॉइन करने के बाद अब मैं इन्हें निकाल कर पिन से अटैच कर लूँगी मेजरमेंट में देख के। ये देखिए, इस तरह से फैला कर रख के इस तरह से मेजरमेंट लूँगी और हर डोरी को मैं पिन से अटैच कर दूँगी, उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। इस तरह के पैटर्न में आपको मेजरमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सही से मेजरमेंट में डोरी नहीं लगाई तो फिर वो डिज़ाइन आपको परफेक्ट नहीं बैठेगा। पहनने के बाद कौन सा लूज़ कौन सा टाइट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जॉइन कर लिया है मैंने डोरियों को। अब एक्स्ट्रा डोरी कट कर लूँगी और टक्स बना लूँगी। टक्स के लिए आपको पता ही होगा, कमर का हाफ लेना है और उसके बाद 3.5 इंच का टक्स लूँगी। इस तरह से दूसरे तरफ भी टक्स बना लूँगी और फिर हाफ इंच का टक्स ये करूँगी, स्टिचिंग करूँगी। तो टक्स बनने के बाद अब मैं लास्ट इसे फिनिशिंग टच दूँगी। तो मैंने ये लेस लिया है, लेस को मैं नेक पे अटैच करूँगी इस तरह से। और ज़िगज़ैग पैटर्न वाले लेस बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ज़्यादातर स्क्वायर शेप के नेक पे, या फिर ऐसे ही कुछ स्क्वायर शेप जैसा दिखने वाला नेक हो, वी शेप वाला नेक हो, तो उसमें ज़िगज़ैग पैटर्न भी काफ़ी सुंदर दिखता है। तो अब मैंने ये जो बचा हुआ नेक का कपड़ा था और शुगर पेपर था, इसे लेकर मैंने हाफ़ सर्कल कट कर लिया है और हाफ़ सर्कल को इस तरह से कट करके इस पे पहले अस्तर वाले और शुगर पेपर को मैं जॉइन कर लूँगी और फिर से लेस लूँगी इस तरह से और लेस को सीधा रखूँगी इसके ऊपर, और ये फैब्रिक, ब्लाउज़ के फैब्रिक को भी इसके ऊपर रखूँगी और इस तरह से जॉइन कर दूँगी। ये देखिए, जॉइंट हो चुका है। अब इन्हें छोटा छोटा कट्स दे दूँगी और इसे भी सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे जैसे हम लटकन बनाते हैं वैसे अटैच कर लूँगी और फिर इसे सीधा करूँगी। तो इसके लिए मैंने सुई धागा लिया है और सबसे पहले यहाँ पे नॉट लगाऊंगी इस तरह से और अंदर की तरफ डालूंगी सेंटर से और बाहर की तरफ सुई को निकाल लूँगी। ये सीधी हो चुकी है।
अब इसमें मैंने 3 मोतियाँ ली है, 3 बीड्स डाल दूँगी और इस तरह से अंदर की तरफ सेंटर पे सुई से मैं इसे नॉट लगा लूँगी। तो अटैच करने के बाद ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने इस पर भी ज़रूर बनाइए ब्लाउज़ पे डिज़ाइन। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।